जय जगन्नाथ। केमिस्ट्री के रिलेटेड जर्नल के लिए इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो पार्ट वन में अगर देखोगे तो वहां पे साइड स्कोर 0.2 से लेके 0.6 के बीच में लगभग 5 जर्नल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था। अभी उस सीरीज को कंटिन्यू करते हैं जिसमें हम लोग देखेंगे कि साइड स्कोर 0.6 से लेके 0.9 तक क्या क्या है अवेलेबल। 6 जर्नल अवेलेबल है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। ठीक है, तो पहला जो जर्नल है ये वाला देख सकते हो। दूसरा वाला जो जर्नल है हम लोग देख लेते हैं, ये वाला है। ठीक है, अलग अलग लैंग्वेज में लिखा हुआ है। जर्नल डिफरेंट कंट्री का रहता है तो उनका लैंग्वेज अलग रहता है, उसी हिसाब से उनका जर्नल का नाम है। तीसरा वाला जो जर्नल है उसका है फुएंटेस एल रेवेंटन एनर्जेटिको। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर वाला देखेंगे केमिस्ट्री जर्नल ऑफ मोल्डोवा। 5 नंबर में देखेंगे मास स्पेक्ट्रोमेट्री लेटर्स। ठीक है, और 6 नंबर में हम लोग जर्नल देखेंगे रिविस्टा दे अकाडेमिया कोलम्बिया दे सिंसिना एक्स्ट्रास फिसाका स्वाई नेचुरलेस। ठीक है, ये 5 जर्नल के बारे में बातचीत करेंगे, डिटेल में देखेंगे कितना टाइम लगता है, फ्री है कि नहीं, कहाँ पे फ्री लिखा हुआ है, एक एक चीज को देखते हैं। तो ये है जर्नल है सर्विसो ने आई क्रोमाटोग्राफिकेस प्रोटेसेस। ठीक है, साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो 0.6 है। अभी 2005 में थोड़ा 2023 में 0.6 था, और 2024 में यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है 0.5 है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एरिया यहाँ पे देखोगे एनालिटिकल केमिस्ट्री, फिजिकल एंड थियोरेटिकल केमिस्ट्री, कॉलोइड्स एंड सरफेस केमिस्ट्री, पॉलीमर्स एंड प्लास्टिक के रिलेटेड रिसर्च वर्क यहाँ पे आप रिसर्च सबमिशन कर सकते हो। स्कोपस का कवरेज देखोगे 2019 से लेके 2024 तक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि इसको देखो 2024 लिखा है, इसका मतलब नहीं कि 2025 2026 में नहीं आएगा कि नहीं। तो उसके लिए आपको आईएसएन नंबर को कॉपी करके फिर से जाके स्कोपस में जाके चेक करना पड़ेगा। और जब चेक करोगे अगर यहाँ पे अपडेट दिया है कि 2025 का है या प्रेजेंट तक लिखा हुआ है, तब जाके यहाँ पे सबमिशन करो। ठीक है, तो चलिए इसको आप सिंपल जाके सिलेक्ट करोगे और गूगल में जाके सिलेक्ट मतलब सर्च कर दोगे। ये सेकंड वाला लिंक यहाँ पे आ जाएगा, इसको आप क्लिक करोगे तो उसका वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो। और जाने के बाद इस तरह का आ जाएगा। ठीक है, उसका जो लैंग्वेज है उसको आप यहाँ पे दिया है इंग्लिश लैंग्वेज, और उनका देश का जो लैंग्वेज है उसको हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो रिसर्च वर्क यहाँ पे इंग्लिश में सबमिशन कर सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है देयर इज नो पब्लिकेशन फी, पब्लिकेशन चार्जेस नहीं है। तो ये वाला इंफॉर्मेशन आपको कहाँ पे मिलेगा, ये वाला इंफॉर्मेशन आपको सबमिशन में मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं सबमिशन कहाँ पे लिखा हुआ है वो वहां पे देखते हैं। तो पहले इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद सबमिशन यहाँ पे देखो आर्टिकल सबमिशन प्रोसीजर लिखा है। इसको पूरा नीचे आओगे तब जाके पता चलेगा आर्टिकल सबमिशन प्रोसीजर। ठीक से पता नहीं चल रहा है, होम चलिए उसके बाद सबमिशन है। तो यहाँ पे पहले होम में चलते हैं। ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है? हाँ, ये आ गया। कभी कभी ढूंढने में टाइम लग जाता है तो माफ करना, डिस्टर्बेंस हो रहा है तो। क्योंकि जर्नल ढूंढना बहुत टाइम टेकिंग चीज है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मतलब 1 मिनट 10 मिनट के अंदर यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, मैं वीडियो बना रहा हूँ 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन उसके लिए 3-4 घंटा मेहनत करना पड़ता है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि पैसे चार्जेस नहीं मतलब नहीं होता है। देयर इज नो पब्लिकेशन भी क्लियरली मेंशन किया है। तो इसको आप कैसे पता चलेगा, इसके लिए आप ऑथर्स सेक्शन में जाएंगे तभी जाके आपको पता चलेगा। ठीक है, अभी देखेंगे कि टाइम कितना लगेगा। तो उसके लिए आर्काइव्स में जाएंगे, जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसके हम लोग देखेंगे कब रिसीव हुआ था, कब एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, एक आर्काइव 2024 का है, इसका कोई भी एक पेपर को आप क्या कर सकते हो कि डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, ऑलरेडी मैं एक तो खुल के रखा था तो उसको डायरेक्ट दिखा देता हूँ। ठीक है, फिर भी अभी लोडिंग ले रहा है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा कि कब रिसीव हुआ था और कब एक्सेप्ट हुआ था। ठीक है, नॉर्मली देखोगे जर्नल का वेबसाइट थोड़ा रिस्पॉन्डिंग इतना फास्ट नहीं होता है। तो उसके लिए टेंशन मत लो। ठीक है, तो ये देखो पूरा लास्ट में मैंने लेके आया था, ये वाला एक अच्छा इंफॉर्मेशन है। कभी कभी क्या होता है कि जो रिसीव और एक्सेप्ट का जो टाइमिंग होता है पहला पेज में लिखा रहता है, कभी कभी पूरा लास्ट में रहता है। ठीक है, तो जो ये वीडियो को कंटिन्यू करके देख रहे हैं तो उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है,
देखो ये सबमिशन हुआ था 11/1/2024 को और 20/3/2024 में यहाँ पे पब्लिश हुआ था। लगभग 2 महीने का टाइम पकड़ लो, 2 महीने के अंदर ये जर्नल में पब्लिश हुआ है। तो इस जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। नाम ये लिखा हुआ है, खतरनाक नाम है। इस तरह का सोच के कुछ फायदा नहीं है, लेकिन देखो पब्लिकेशन का टाइम देख सकते हो, लगभग 2 महीने के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश हो रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल अगर देखोगे ISN नंबर को, इसको नोट डाउन कर सकते हो 16800613। ठीक है, तो ये 0.6 साइड स्कोर का है। आज का टाइम है 2024 में 0.5 है और 2 महीने के अंदर रिसर्च पेपर पब्लिश होता है और आपको पैसा भी कुछ चार्जेस नहीं देता, मतलब आपको देना नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं जनरल नंबर 2 में। जनरल नाम है उंचेरिया जिप्सी की काजाक्संगो यूनिवर्सिटेट सीरिया स्टेट्स वेनिया नोकी। ठीक है, खतरनाक नाम है। 0.7 साइड स्कोर है, यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, 2023 में भी 0.7 था और 2024 में भी 0.7 है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट एरिया अगर देखोगे जनरल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन होता है। उसके अलावा जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जनरल एग्रीकल्चर, बायोलॉजिकल साइंस, जनरल अर्थ एंड प्लानिटरी साइंस। ठीक है, ISN नंबर दिया है, इसको आप नोट डाउन कर सकते हो 25420646। ठीक है, ये पर्टिकुलर जर्नल स्कोपस में है और आपका वेब ऑफ साइंस पे है। ठीक है, और वेब ऑफ साइंस पे मैं सर्च करके यहाँ पे रख दिया हूँ। पार्ट 1 में बताया था कि आप वेब ऑफ साइंस में जाके किस तरह का सर्च कर सकते हो, उसको वीडियो जब स्टार्टिंग में बताया था, डिटेल में बताया था। ठीक है, तो जो पार्ट 1 वाला वीडियो केमिस्ट्री जर्नल का देखा है, तो ये वाला पेज कैसे आए उसको डिफिकल्टी नहीं लगेगा। ये वाला पेज का बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट बोल देता है कि टाइम कितना लगता है। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन 17 वीक्स लिखा हुआ है, लगभग 3.5 महीने का टाइम लगेगा यहाँ पे। और देख सकते हो कि कब 1925, मतलब कितना साल, मतलब लगभग 100 साल का। 99 अभी 2025 आने वाला है, तो ये सोच सकते हो 100 साल का पुराना वाला जर्नल है। ठीक है, लैंग्वेज है इंग्लिश। यहाँ पे देख सकते हो ESCI इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग यहाँ पे आपको मिल जाएगा अगर ये पर्टिकुलर जर्नल में पब्लिश करते हो, और जर्नल का वेबसाइट का लिंक दे दिया है। ठीक है, और ये सेकेंडरी लैंग्वेज रशियन। देखो प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश दिया है, इसका मतलब हम लोग को इंग्लिश में लिखते हैं। इंडिया में मैक्सिमम हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर क्लिक करते हो तो मतलब वेबसाइट का, यहाँ पे जो जर्नल वेबसाइट था इसको मैंने यहाँ पे ओपन किया। ओपन करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ गया है और यहाँ पे नीचे में देखोगे लिखा होगा कहीं पे कि ये चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, विदाउट चार्जेस फॉर एवरी पर्सन, ये ओपन है। यहाँ पे देखो फ्री प्राइस भी लिखा हुआ है, फ्री प्राइस। ठीक है, फ्री प्राइस लिखा हुआ है, तो पर्टिकुलर जर्नल फ्री है। ठीक है, टाइम के बारे में बता दिया था और ये जर्नल के बारे में बता दिया। लगभग ये पर्टिकुलर जर्नल में अगर आप सबमिशन कर रहे हो तो लगभग 3.5 महीने का टाइम लगेगा और फ्री वाला जर्नल है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर वाला जर्नल में। फुएंटेस एल रेवेंटन एनर्जेटिको, सॉरी। यहाँ पे देख सकते हो कि केमिस्ट्री का रिलेटेड फिजिकल थ्योरेटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पे सब्जेक्ट एरिया है, जनरल एनर्जी का भी है। यहाँ पे साइड स्कोर 2023 में 0.8 था, साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में 0.8 है। ठीक है, मतलब साइड स्कोर चेंज नहीं हुआ है, सेम ही है। ठीक है, यहाँ पे स्कोपस का कवरेज 2019-2024 अक्टूबर महीना में मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मतलब पूरा अप टू डेट है। 2025 के लिए यहाँ पे जरूर देखना है कि प्रेजेंट लिखा है कि या 2025 है कि नहीं, उसी हिसाब से आप सबमिशन कर सकते हो। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जर्नल भी वेब ऑफ साइंस में है, स्कोपस है, तो इसको आप कॉपी करके वेब ऑफ साइंस पे जाके चेकआउट कर सकते हो। तो ये जर्नल का वेबसाइट दिया है यहाँ पे, उसको आप क्लिक करके उसका वेबसाइट में जा सकते हो। प्राइमरी लैंग्वेज स्पेनिश दिया है, लेकिन इंग्लिश में भी आप सबमिशन कर सकते हो। एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन है कितना, 15 वीक लिखा हुआ है। लगभग 15 वीक मतलब कितना, 3 महीना 3.5 महीना का आसपास ये टाइम लगेगा। ठीक है, सेमी वाली है, 2001 से पब्लिकेशन चल रहा है। यहाँ पे इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन ये से इंडेक्सिंग है, तो उसका वेबसाइट यहाँ पे खुल के आ गया होगा शायद। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर लो, उसको वेबसाइट में खुल के रखा था पहले से। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में अगर कन्वर्ट कर लो तो यहाँ पे देखो लिखा है, द जर्नल डज नॉट चार्ज एनी फी फॉर सबमिटिंग, रिव्यूइंग, करेक्टिंग, पब्लिश आर्टिकल
और एनी इशू। तो यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। टाइम के बारे में बोला कि 3 महीने का टाइम लगेगा। तो ये पर्टिकुलर जर्नल अगर देखते हो स्कोपस में है, वेब ऑफ साइंस में, जहाँ पे ईएसए आपको इंडेक्सिंग मिलेगा। 3 महीने का टाइम लगता है, पैसा चार्जेस नहीं लेता है। ठीक है, तो ये जर्नल में आप सिलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं केमिस्ट्री जर्नल ऑफ मोल्डोवा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो 0.9 साइड स्कोर है। 2016 से लेके 2024 तक है। प्रोसेस केमिस्ट्री, टेक्नोलॉजी, जनरल केमिस्ट्री, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के रिलेटेड यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। आईएसएन नंबर दिया है। ये भी आपका वेब ऑफ साइंस का, इसको आप कॉपी करके क्या कर सकते हो कि वेब ऑफ साइंस में सर्च कर सकते हो और केमिस्ट्री जर्नल ऑफ मोल्डोवा आ जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो कि एवरेज नंबर ऑफ वीक फ्रॉम सबमिशन पब्लिकेशन हो गया कितना, 12 वीक, मतलब 2.5 महीने का टाइम लगेगा। यहाँ पे अगर रिसर्च वर्क आप सबमिशन करते हो तो अच्छा खासा लिखे हो तो 2.5 महीने का बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जो रिव्यू प्रोसेस में जाएगा। तो प्राइमरी लैंग्वेज है इंग्लिश, और यहाँ पे देख सकते हो कि ईएसए इसका इंडेक्सिंग है। और फ्री है कि नहीं जानने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जर्नल वेबसाइट में जाना पड़ेगा। ऑलरेडी मैं खुल के रखा हूँ तो डायरेक्ट उसका वेबसाइट में चले जाता हूँ। ठीक है, लोड होके आ गया और यहाँ पे देख सकते हो कि फ्री ऑफ चार्ज डायरेक्ट लिखा है कि पब्लिकेशन ऑफ पेपर इज फ्री ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप सबमिशन करते हो पर्टिकुलर जर्नल में, केमिस्ट्री जर्नल ऑफ मोल्डोवा, 0.9 साइड स्कोर है, ईएसआई वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और क्या होगा, केमिस्ट्री के रिलेटेड प्योर वाला जर्नल है, 2.5 महीने का टाइम लगता है और फ्री वाला जर्नल है। 4 नंबर ये हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ये 5 नंबर वाला है, मास स्पेक्ट्रोमेट्री लेटर। ठीक है, जर्नल नंबर 5 मास स्पेक्ट्रोमेट्री लेटर, 0.9 साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो। साइड स्कोर ट्रैकर 2024 में अगर देखोगे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 0.8। और साइड स्कोर यहाँ पे देख सकते हो, स्कोपोस का कवरेज 2010 से लेके 2024 तक है। कोरियन सोसाइटी ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, मतलब कोरियन, साउथ कोरिया का होगा जर्नल जितना लग रहा है नाम से। आईएसएन नंबर है, और ये जर्नल भी आपका स्कोपोस में है और वेब ऑफ साइंस में है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी, जनरल बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के रिलेटेड यहाँ पे आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। और आईएसएन नंबर को अगर कॉपी करके वेब ऑफ साइंस में उसका वेबसाइट में जाके सर्च करते हो तो इस तरह का आपको पता चल जाएगा कि भाई एवरेज नंबर ऑफ वीक फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन, मतलब कितना टाइम लगेगा, उसका एवरेज एक तो दे दिया है 6 वीक्स। मतलब क्या है, 1.5 महीने के अंदर आपका रिसर्च पेपर यहाँ पे एक्सेप्ट होने का चांसेस है। ठीक है, और यहाँ पे विजिट साइट दिया है, यहाँ पे आप क्लिक करके जा सकते हो। और इमर्जिंग सोर्सेस साइटेशन इंडेक्सिंग, ईएसए आपको इंडेक्सिंग मिलेगा। और यहाँ पे देखो ऑथर इंट्रो, अबाउट द जर्नल में चले जाओगे, उसके बाद देखो ऑथर इंस्ट्रक्शन आप क्लिक करोगे और यहाँ पे पढ़ोगे पब्लिकेशन चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पे बोल दिया है कि विदाउट एनी पेमेंट ऑफ चार्ज, तो पैसा वैसा चार्जेस नहीं लगता है। तो ये पर्टिकुलर जर्नल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप एनालिटिकल केमिस्ट्री, स्पेक्ट्रोस्कोपी के रिलेटेड आप रिसर्च वर्क कर रहे हो तो यहाँ पे सबमिशन कर सकते हो। 0.8 साइड स्कोर का है, 1.5 महीने का टाइम लगेगा और आपका क्या फ्री वाला जर्नल है। ठीक है, 6 नंबर वाला जर्नल में चलते हैं। रिविस्टा दे अकेडेमिया कोलम्बिया दे सिंसिनिया एक्स्ट्रास फिसाका से नेचुरलेस, 0.9 साइड स्कोर है, 2016 से लेके 2024 तक है। यहाँ पे देख सकते हो कि जनरल केमिस्ट्री का यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन हो रहा है। मल्टी डिसिप्लिनरी वाला जर्नल है। ठीक है, जनरल केमिस्ट्री के अलावा मैथमेटिक्स, बायोलॉजिकल साइंस, फिलोसॉफी ऑफ साइंस, जनरल फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, बायोकेमिस्ट्री, ये सब है। ठीक है, और ये पर्टिकुलर जर्नल देखोगे 0.9 था 2023 में, अभी थोड़ा सा डिक्रीज होकर 0.7 हो गया। ठीक है, नया नया रिसर्च कर रहे हो तो भाई मतलब इस तरह का जर्नल में सबमिशन कर सकते हो, नया नया अगर कर रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च पेपर लिखने के लिए उसका जो लिखने का स्टाइल डेवलप करने के लिए भी टाइम लग जाता है। तो जब तक आप रिसर्च पेपर नहीं लिखोगे वो स्टाइल डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो नया नया लिख रहे हो तो इस तरह का जर्नल में 0.5, 0.6, 0.8, 0.9 वाला जर्नल में आप डाल सकते हो। और ये पर्टिकुलर जर्नल अगर देखोगे ये भी क्या है, वेब ऑफ साइंस में, तो ऐसे नंबर को आप कॉपी कर सकते हो और वेब ऑफ साइंस पे जाकर अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे बोल देता है कि एवरेज नंबर ऑफ वीक्स फ्रॉम सबमिशन टू पब्लिकेशन है कितना हो गया, 28 वीक्स। तो लगभग 5 महीना इस तरह का टाइम लग सकता है यहाँ पे, अगर आप रिसर्च वर्क सबमिशन कर सकते हो। जर्नल को वेबसाइट का लिंक भी दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये से आपको इंडेक्सिंग मिल जाएगा और विजिट साइट दिया है, उसको वेबसाइट के अंदर आप जा सकते हो।
वेबसाइट के अंदर जा सकते हो और यहाँ पे देख सकते हो कि स्पॉन्सरशिप के अंदर, ठीक है, स्पॉन्सरशिप के अंदर यहाँ पे पूरा क्लियरली मेंशन किया है कि भाई द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग आर्टिकल्स दैट इज एपीसी इज अज्यूम्ड बाय द जर्नल थैंक्स टू स्पॉन्सरशिप रिसिप्ट। तो वो लोग स्पॉन्सरशिप मतलब मिलता है उन लोगों के लिए, इसलिए भाई पैसा वैसा कुछ चार्जेस नहीं लगता है। इन नो केस इज दिस कॉस्ट ट्रांसपोर्ट टू ऑथर, मतलब पैसा वैसा कुछ मतलब ऑथर के पास नहीं रहेगा। तो जो रिसर्च वर्क यहाँ पे रिसर्च वर्क सबमिशन कर रहा है उसके लिए पैसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये जर्नल को आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ये पर्टिकुलर अगर जर्नल देखोगे तो ओवरऑल मैं बोलूंगा कि स्कोपस में इंडेक्सिंग है, ईएससीआई वाला वेब ऑफ साइंस का इंडेक्सिंग है, और आपका 0.9 साइट्स को 2023 के हिसाब से 2024 के हिसाब से 0.7 है, और लगभग यहाँ पे 5 महीना का टाइम लगेगा, और फ्री वाला जर्नल है, ठीक है। पूरा 6 जर्नल का इन्फॉर्मेशन दे दिया केमिस्ट्री का 0.6 से लेके 0.9 तक। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही है। जय जगन्नाथ, लॉर्ड्स ऑफ लव फ्रॉम ओडिशा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।